धातु और अधातु चैप्टर से वीवीआई प्रश्न को लिया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। हीलियम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अधातु। अगर इसमें अधातु के जगह में निष्क्रिय तत्व लिखा हुआ रहता तो निष्क्रिय तत्व हो जाता। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अधातु। अधातु में सही मैंने कर दिया। चेक आंसर करके देखते हैं। यहां पर बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। हीलियम अधातु भी है और निष्क्रिय तत्व भी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर में क्या है? सबसे कठोर तत्व है। दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, या कठोर पदार्थ लिखा हुआ रहेगा। तो सही जवाब आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पत्थर, हीरा, कार्बन, ईंट। तो इसका सही जवाब होगा सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ। तत्व यहां पर नहीं लिखना चाहिए, पदार्थ लिखना चाहिए। तो सबसे कठोर तत्व या पदार्थ कौन सा है? इसमें से हीरा। याद रखिएगा, हीरा सबसे कठोर होता है और यह कार्बन का अपरूप है। आंसर भी आप चेक करके देख सकते हैं। राइट है, बी ऑप्शन सही है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, यह भी आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? कमरे के ताप पर द्रव धातु है। मैं आप लोगों को बताया था कमरे के तापमान पर कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा, मरकरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, Hg क्या है? मरकरी। आंसर आप चेक इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कि आपको क्या सर्च करना है। अगला प्रश्न, 4 नंबर, द्रव अधातु है। यानी कि द्रव अधातु कौन है? यानी कि अधातु में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। धातु में पारा, लेकिन अधातु में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है ना? अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार बताना है, क्योंकि अलग अलग इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे हवा में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पानी में सबसे ज़्यादा कौन है, अम्ल में सबसे ज़्यादा कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? कॉपर, यानी कि तांबा। जैसे Au क्या है? सोना है। सोना तो हवा और पानी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। Ag का मतलब क्या है? चांदी। चांदी भी हवा और पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। Hg पारा भी नहीं करेगा। तो कॉपर इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। आंसर भी देख सकते हैं, कॉपर। अगला प्रश्न 6 नंबर। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 10th एग्जाम में या कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो भी इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये सब क्षारीय होता है। धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो क्षारीय कहां पर है? बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और समझ के पढ़ना है, ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं। राइट है, बी ऑप्शन सही है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ए एवं बी दोनों, यानी कि अम्लीय क्षारीय दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा। अम्लीय, ए ऑप्शन सही है। आंसर भी राइट है। इस तरीके से आप देखेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। ऊष्मा का कहने का मतलब है कि अगर आप एक छोर में गर्म करेंगे तो ऊष्मा इधर आ जाएगा और फास्ट आएगा। फास्ट यानी कि बोल रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, यानी कि किसमें फास्ट ऊष्मा चलेगा, बात यही है, समझना है आपको। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? इसमें से कॉपर है, लेकिन सबसे अच्छा ऊष्मा का और विद्युत का चालक चांदी होता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? कॉपर हो जाएगा, यानी कि तांबा। ऑप्शन के अनुसार Cu है, लेकिन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? मैं यहां पर इसको दिखा देता हूं, इधर में चालक धातु चांदी है, ठीक ना, क्लियर हो चुका होगा। ऑप्शन यहां पर आपको ढक गया था, यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। सॉरी, यहां पर क्या पूछा है? अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहां पर द्रव अवस्था नहीं बोला, मैंने सोचा था कि द्रव अवस्था पूछा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? गैसीय अवस्था। जैसे क्लोरीन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन गैस है। इसमें जितना भी लिखा हुआ है सभी के सभी इसमें क्या है? यानी कि अधातु है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से गैस कौन सा है। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस सही हो जाएगा। फॉस्फोरस ये गैस नहीं है, सल्फर ये गैस नहीं है, कार्बन गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हम लोग जानते हैं। ये जो वायुमंडल है इसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले इसका आंसर को आप चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, अक्रिय। अब यहां पर देखिए, अक्रिय को निष्क्रिय भी कहा जाता है, नोबेल भी कहा जाता है और इनर्ट भी कहा जाता है, इसीलिए मैं यहां पर सभी को लिख दिया हूं। अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व या नोबेल तत्व या इनर्ट गैस, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। बोला है अक्रिय तत्व है, इसमें से कौन सा अक्रिय तत्व है? यानी कि इनर्ट गैस। तो मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, जैसे हीलियम क्या है? इनर्ट गैस। नियोन इनर्ट गैस, आर्गन इनर्ट गैस, यानी कि निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व। तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम। सी ऑप्शन सही है, राइट है। हीलियम अधातु भी है और अक्रिय तत्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर, अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सा धातु है जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं? जैसे आप खीरा को काटते हैं, ककड़ी को काटते हैं, या आलू को काटते हैं, प्याज को काटते हैं, उसी तरीके से आप काट सकते हैं। तो कौन सा धातु तत्व है? सोडियम। सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि कभी दिक्कत ना हो। अगर अभी से आप अच्छा से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह का प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में भी लिखा हुआ था, ऊपर में आप देख लीजिए, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम देखिए, हम लोग बोल रहे हैं सोडियम, लेकिन इसका जो चिन्ह है यानी कि सिंबल है वो क्या है? Na। Na को लैटिन भाषा में नेटेरियम कहते हैं, तो नेटेरियम का ही पहला 2 अक्षर लिया गया है Na, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं 12 नंबर में, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कौन सा तत्व है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? अगर हवा में रखेंगे तो रिएक्शन करेगा और वो खत्म हो जाएगा, पानी में रखेंगे रिएक्शन करेगा और खत्म हो जाएगा। अगर उसको बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको केरोसिन तेल में रखना होगा। तो कौन सा तत्व है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर,
धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता हो, कहने का मतलब कि हवा से पानी से रिएक्शन नहीं करता हो। अपना आप बुद्धि और दिमाग लगा सकते हैं। सोना और चांदी का आभूषण बनाया जाता है पहनने के लिए, है ना। तो क्यों बनाया जाता है सोना और चांदी का? तांबा का भी बना सकते थे, पीतल का भी बना सकते थे, लेकिन आपको समझना है सोना और चांदी, और एक प्लेटिनम भी है, सोना और चांदी स्वतंत्र तत्व है, ये रिएक्शन नहीं करता है, हवा से पानी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए सोना और चांदी का आभूषण पहना जाता है। अगर रिएक्शन करता, या आप लोहा का पहन लिए, कान में पहन लिए या नाक में पहन लिए, तो क्या होगा, लोहा में जंग लगेगा जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सोना और चांदी का आभूषण बनाया जाता है जो कि रिएक्शन नहीं करता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन, सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो इसमें क्या हो जाएगा सोना का, तो इसमें ऑप्शन AU का मतलब क्या है, औरम, यानी कि सोना। यहां पर देखिए हम लोग सोना गोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सिंबल अलग ही है, AU यानी कि औरम। ठीक है, राइट है। और यहां पर एक्सप्लेन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, इसको पढ़ के समझिए। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देख लीजिए O2, H2, Cl2, N2, यानी कि गैस, कौन सा गैस बनाती है? ये जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं चारों के चारों गैस है, और जब भी आप कोई गैस लिखेंगे जैसे ऑक्सीजन तो उसमें O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे तो N2 लिखेंगे, इसीलिए सब में 2 लिखा हुआ है। तो कौन सा क्या बोला है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, कौन सा गैस बनाती है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आंसर भी देख सकते हैं, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। अब यहां पर खाली स्थान है, धातु विद्युत का क्या होता है? धातु विद्युत का क्या होता है, चालक होता है या कुचालक होता है? तो धातु विद्युत का चालक होता है। अगर आप धातु का एक डंटा लेंगे और करंट वाला तार में अगर आप सटाएंगे तो आपको करंट मारेगा, इसका मतलब जो आप डंटा लिए हैं धातु का उसमें करंट आ गया, यानी कि विद्युत का चालक है। क्लियर है ना? तो आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, खाली जगह में क्या होगा, यानी कि सुचालक। धातु विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है ना? अगला प्रश्न 16 नंबर, इसमें भी खाली जगह में भरना है। खाली जगह अधातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी कि कौन सा अधातु है? अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ अधातु हैं जिसमें चमक होता है। तो क्या होगा खाली स्थान में? आयोडीन। आयोडीन अधातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, और ग्रेफाइट में भी होता है। देख लीजिए आंसर में आयोडीन राइट है। ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीली होती है, किंतु ये अधातु है। ठीक है ना? अब 17 नंबर में यहां पर आपसे पूछा है, खाली स्थान एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या होगा खाली स्थान में? पारा। बहुत बार रिपीट हुआ है, पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आंसर भी आप देख सकते हैं, पारा। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 18 नंबर में, खाली स्थान एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कौन सा एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, तो ब्रोमीन याद रखिएगा। आंसर चेक करके देख सकते हैं, ब्रोमीन। अब चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और ये शायद लास्ट नंबर है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, खाली स्थान होते हैं, क्या होता है? निम्न होता है या उच्च होता है? यानी कि जितने भी धातु हैं वो उसका जो गलनांक होगा, यानी कि कब गलेगा, ज्यादा तापमान में, उच्च तापमान में, या बॉयल कब होगा, खौलेगा कब, यानी कि उच्च तापमान में। तो इसमें
आंसर आप चेक करके देख लीजिए, क्योंकि आपको खाली स्थान में भरना है, तो मैं आंसर लिख दिया हूं ऊंच, यानी कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होता है। ठीक है ना, क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो आप प्रश्न देखे हैं इसको आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपने देख रहा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप सर्च करेंगे, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है iqstudyzone.blogspot.com। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा www.iqstudyzone.blogspot.com, तो आपको गूगल में मिल जाएगा, है ना। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको www. लगाना होगा, www.iqstudyzone.blogspot.com, इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में। ठीक है ना, तो क्लियर हो चुका होगा। कहीं पर अगर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं।